विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी बचन पढ़ने खम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्योंकि गल गुरु दा हुक्म मनन तो शुरू होनी। साहब कहते खम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, खम लावे आपन पाली। सतगुरु सुखां दा दाता मेहर करे, सानू अपने पल्ले नाल जोड़ ले। तवज्जो दिओ, इत्थे जिग्यासू दा सवाल है कि सानू पल्ले नाल जोड़ ले, ते अगे फिर एदा उत्तर दिता भी गुरु पल्ला पकड़ांदे किनू ने। खम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, खम लावे आपन पाली। ते अगो उत्तर की दितो ने, कह लगे गुर सिख मीत चलो गुर चाली। एदा अर्थ की? चाली दा अर्थ है गुरु दी चाल, चाली दा अर्थ है गुरु की मर्यादा। कह लगे हे गुरसिख मित्र, जे तू गुरु दा पल्ला पकड़ना चाहना है ते सब तो पहला ओ चाली चल, उस मर्यादा ते चल, उस गुण नूं अपनी जिंदगी विच धारण कर, जेड़ी चाल जेड़ी मर्यादा तेरे गुरु ने तेनू दिती हुई है। गुरसिख मीत है चलो गुर चाली। अगले बचन महाराज चाली किवें चलिया जांदा है? ते सतगुरु ने फिर होर क्लीयर कर दिता, कहन लगे गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हुण देखो साडा मन अनेकां तर कर गए। मैं कहना गुरमत ते चलन चलना होवे ते सब तो पहला सबजैक्ट जां सब तो पहला उपदेश ही हुक्म मनना है। ते साहब ने शब्द वरते गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे तर करके नहीं, ओनू भला करके मन ले। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। दूसरा प्रमाण खजूर दी बाणी विचों सिर्फ मर्यादा तो पहला ये बेनती करनी चाहना वा कि ये मत समझियो किसी प्रचारक दे ठोसे हुए शब्द, मत समझिए किसी बंदे दे अपने कोलों मन घड़त शब्द। जो गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा अति शब्द की रोशनी भी जी के देखिए कि गुरमत नूं कमाया किवें जांदा है। कृपालू सतगुरु जी ने एक होर प्रमाण दिता है। ये शब्द आप पढ़ते हो ते शब्द आरंभ हुंदा है कि कोई भी गुरु का सिख दिसे, ते मैं अगे चल के बेनती करनी है कि सिख दी रहत की है, संत दी रहत की है, ब्रह्म ज्ञानी दी रहत की है, भगत दी रहत की है। ते उस रहत नूं परपक कराने दे लई मेरे दातार ने कृपा करके खंडे बाटे दे अमृत दी दात दे के सानू 5 ककारां दी रहत दृढ़ कराई ते 4 वज्र करैतां तो बचाया। साहिब दा एक शब्द असी पढ़ने कि हजूर ने उस शब्द दा सरलेख दिता है गुणवंती। ये 3 शब्द इकट्ठे हुंदे ने, एक सुचज्जी, एक कुचज्जी ते तीसरा शब्द हुंदा है गुणवंती। ते उस गुणवंती शब्द दे अंदर हजूर ने यही सवाल कीते ने। वो शब्द आरंभ हुंदा है कि जो दिस है गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागों पाए जियो। अर्थ बड़े स्पष्ट ने कि जदों कोई गुरु का सिख मिले ते साहब कहंदे ने मैं झोके ओदे पैरां नूं हथ लाना वा, ओदे चरनां दी धूड़ मस्तक ते लाना, ते देखो सानू उत्तर मिलेगा कि गुरु दा पल्ला केवल हुक्म मन के फड़िया जांदा है। कहन लगे जो दिस है गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागू पाए जियो, आखा बिरथा जी की। आखा बिरथा, बिरथा दा अर्थ हुंदा है अंदर दी पीड़ा, अंदर दी लोड़, अंदर दी तड़प। कहंदे ने मैं अपने अंदर दी बिरथा दसना पिया वां। आखा बिरथा जी की, गुर सज्जन दियो मिलाए जियो। हे गुरु के सिखड़े, गुरु के सिखा, तैनू गुरु मिले ते मैं तेरे चरना विच अपने अंदर दी बिरहा दसना वा। मैनू कृपा करके गुरु सज्जन मिला दे हो। किते इहो जी तड़प होवे गुरु सज्जन नू मिलदी। आखा बिरथा जी की, गुर सज्जन दियो मिलाए जियो। फिर कहने सोई 10 उपदेशड़ा, मैनू ओ उपदेश दस, मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो। जेड़ा मन रोज तड़पदा भजदा पिया, एक जिहा उपदेश सुना दे, मेरा मन किसी दूजे पासे जाई ना। कहन लगे फिर अगली तुक है कि जे मैनू इहो जिहा उपदेश दसदा
ए मन अनंत न काहू जाए जियो। अगली तोके ए मन तै कू देव सा, मैं अपना मन तेनू दे दिया, मैं मार्ग देखो बताए जियो। मैनू दस तां सही मेरे गुरु दे घर नू रस्ता की हो जांदा, किवें तुरना मैं गुरु दे मार्ग ते मैं बेनती करा, ये शब्द केवल गुरु जी दे अंदर दे आम कवियां वाले ख्याल नहीं, ये तुर आत्मा दी आवाज है। ते जे सिखा अज तू इन्हां नू मन लवे, किते तेरे मन विच ना तड़प पैदा होवे किते कि मैं अपने सतगुरु गुरु कलगीधर तेरे मार्ग ते किवें चलां। उत्थे तां तरले करके पुछदे पए ने सानू मार्ग दसो, ते इत्थे गुरु के सिख रोज पुकार पुकार के कहंदे ने लोकाई आ मार्ग गुरु दर नू जांदा, इस मार्ग ते चलना शुरू कर दईए। साहब कहन लगे ए मन तै कू देव सा, मैं मार्ग देहो बताए जियो। हुण अगला वचन कीता, कहन लगे हकीकत यही कि मैं बड़ियां थावां ते भटकिया वां, खौ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। तुसी किरपा करो, मैं बड़ी दूर तो चल के आया। हुण देखो गुरसिख दा उत्तर की, जेड़े गुरसिख नू पुछया आप वो जुड़िया सी, ओने उत्तर विच इको ही गल कही। कहन लगे भरावा जे इस मार्ग ते चलना ही, जे ये मार्ग तू पुछना है, सब तो पहली गल अपने मन दियां टुचरां नू त्याग दे, अपनी मन जी खुजत नू छड्ड दे। कहन लगे इत मार्ग चले भाईड़े, ओ मेरे भरा जे इस मार्ग ते चलना चाहना तू पुछना है कि मैं मार्ग देओ बताए जियो। इत मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। ते अगली तो के त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा भाव जियो। मन दी मत नू छड्ड दे, अपनी खौमे दी पंड नू सट दे, ते जो गुरु तेनू कहंदे ने ओनू सत बचन करके मन ताए मार्ग लभणे। इत मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा भाव जियो। ते जदों मर्यादा मन लेगा ना, यूं पावे हर दरसावड़ा, न लगे तती वाह जियो। इस मार्ग ते चलिया खरीदार दरसावड़ा ओदे दर्शन हुंदे ने, तेनू तत्ती वाह नहीं लगेगी। तीसरा प्रमाण अर्ज करा कि हुक्म मन के मार्ग ते चलिया जाने। हजूर ने एक वचन कहा, असी पढ़ने बड़ी बारी, हजूर कहंदे ने असल विच गुरु का सिख होवे, गुरु का रिश्तेदार ओ है, गुरु का पुत्र ओ है, गुरु का मित्र ओ है। महाराज कौन? कहन लगे जेड़े गुरु दे भाणे नू, सतगुरु दे हुक्म नू सत करके मानदे ने, ते जेड़े गुरु दे हुक्म नू एक पासे छड्ड के अपनी मन मत करदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने विछड़ के हमेशा ओ चोटें खांदे। उथे गल हुक्म दी कीती, कहन लगे सो सिख सखा बंद पै भाई। हुण देखो किन्ने प्यारे शब्द वरते ने, कहंदे ने साडा सिख भी होवे, रिश्तेदार भी ओ है, भरा भी ओ है, मित्र भी ओ मनुख है। कौन? जेड़ा सतगुरु दे भाणे विच आउंदा है, जेड़ा गुरु दे हुक्म नू मनदा है। सो सिख सखा बंद पै भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटा खावे। जेड़ा अपने भाणे विच मन मतड़ी करेगा, अपनी खौमे विच चलेगा, वो विछड़ेगा। ते विछड़े होए हमेशा जेड़े ने वो चोटा खांदे ने। मैं बेनती आरंभ कर लगा कि पहली गल, बिना किसे टुचर तो भावें असीं कह देंगे, अर्थ करांगे ककारां दे अर्थ की ने, चार बजर करैता तो क्यों बचना है। मैं कहना सिख नू हुक्म शब्द कदी नहीं भुलना चाहिए। जो गुरु हुक्म करदा है ना, ओनू सत बचन करके मनन विच ही जिंदगी विच भला हुंदा है। साहिब कृपालू जी ने एक प्रमाण होर दे के अगे चलना। सतगुरु कहंदे ने कीर्तन हुंदे ने, कथा हुंदी है, आपां बाणी पढ़ने आ, ते अखीर ते गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच ना अरदास करने आ। भावें घर पढ़िए, भावें गुरु घर बैठ के पढ़िए। गुरु के वजीर जां अरदासिया सिख कहंदा दाता जी किरपा करियो कि पढ़ी सुनी विचारी सेवा कीती हुई, बाणी पढ़ी सुनी ते कीती हुई सेवा अपनी दरगाह प्रवान करियो। कई कहंदे ने सचखंड प्रवान करियो, कई गुरमुख कहंदे ने अपने घर प्रवान करियो। ते मैं कई बारी बेनती करना
भी आपां कह के चले जाने कि दाता जी प्रवान करियो, पर सानू किवें पता लगे जी भी साडी कई कोई अरदास प्रवान हो गई। सवाल है ना, कह के चले गए कि प्रवान करियो जी, अगों किते उत्तर मिलिया भी प्रवान होईए कि नहीं, कि असीं जो कुछ किया गुरु जी ने ओनू प्रवान कीता कि नहीं। सतगुरु गुरु हर साहब ने एक सवाल किया सी सिखां ने, मैं एक इन विचों निकलण लगा। कहन लगे दाता जी कि बाणी विच वार-वार हुंदा मन नू जगाओ, वार-वार हुंदा जाग लिखो रे मना, जाग लिखो। वार-वार असीं पढ़ने जागो जागो सूतिओ चलिया वणजारा। साहब जी एक गल सानू दसो कि शरीरक दे तौर शरीर दे पद्धर ते जागण दा पता है कि सवेरे सूरज दी टिक्की निकली, अखां खुलियां जां नींद तो उठे ते पता लग गया भी असीं जाग गए। सानू एक गल दी समझ नहीं पैंदी, जिस मन नू जगाण दी गल पै करदे हो, सानू किवें पता लग जाए भी साडा सुत्ता होया मन हुण जाग पिया है। ये जागना शुरू हो गया। एक सवाल सी कि महाराज किवें समझ पए कि सुत्ता होया जाग गया। गुरु हर साहब ने उत्तर दिता ते इतिहासकारां ने ओनू अपनी ग्रंथां विच सांभ के रखिया। कहन लगे सिखा तू रोज जपजी साहब पढ़ना है, कई बारी बद्धा रुद्धा टाइम पास करना भी छेती खत्म होवे। हकीकत वे बंदे दे अंदर दी वस्त है। सुखमनी साहब दा पास करने ते यत्न करने छेती समाप्ति हो जाए। पढ़ते जरूर हाँ पर मन का टिका नहीं बनता। धन गुरु हर साहब कृपालू जी कहते ने, जिस दिन जप पढ़दे हां, जिस दिन सुखमनी पढ़दे हां, जिस दिन आनंद पढ़दे हां, सजना तेरा मन गुरु के बचना विच जुड़े ते गुरु दी एक एक तुक तेरे मन नू चंगी लगन लग जाए, उदन समझी के तेरा सुता होया मन जागन लग पे। जदों बाणी प्यारी लगे उदों समझी तेरा अंदर जागे। ते साहब ने जिहड़े बचन कहे, कवि संतोख सिंह ने उन्हां नू कलमबंद कीता ते शब्द वरते ने, मन जागे की ए निशानी, के मन जागण दे ए लक्षण ने चिन्ह ने की है। कहन लगे मीठी लागे त्रै की बानी, जदों पति परमात्मा गुरु की बाणी मिठी लगे उदों समझी मेरा मन जागन लग पे। जिहड़ी मैं बेनती कर रहा हुण समागम कीता, कथा कीर्तन हुई, कह दिता गुरु साहब जी कि साडी अरदास प्रवान करियो, बाणी पढ़ी सुनी सचखंड प्रवान करियो। ते मैं एक बेनती करा, मेरे गुरु जी ने अगों उत्तर दिता, कहन लगे तेरी कीती कोई सेवा भी प्रवान होवेगी, तेरी पढ़ी कोई बाणी भी प्रवान होवेगी, तेरे कीते कोई कीर्तन भी प्रवान होणगे, कीती कोई कथा भी प्रवान होवेगी, पर एक शर्त है महाराज की। कहन लगे जो कुछ पढ़ के गया है, जो कुछ सुन के गया है, जो कह के गया है, इनू अपनी जिंदगी विच जे सत सत करके मनन लग पवे, जिदन गुरु का हुक्म मनेगा उदन तेरी कीती हुई प्रवान हो जाए। उस तो पहला नहीं शब्द वरते असीं पढ़ने सारे कि सेवक सिख पूजन सब आवे, कि सारे सिख आउंदे ने आके गुरु दे चरनां विच पूजा करदे ने, पाठ करदे ने, बाणी पढ़दे ने। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, पर अगला बचने गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी। जिन्ने गुरु की आज्ञा नू सत करके मनिया है, हकीकत वे गुरु के सिखो ओदा गाविया सुनिया थाए पै जांदा है। बेनती कर रहा सा, गुरु साहब ने पहला बचन कीता कि हुक्म मन ले, गुरु दे बचन नू मन ले। हुण उस तो अगे चलिए। कृपालू सतगुरु ने इन्नी को मेहर कीती है कि जिथे असी कथनी की गल करने आ, उथे हजूर ने करनी नू बड़ी उच्ची महानता दी। कथनी की भी बड़ी वड्डी गल है कि गल का कथन करना, पर कथन तो उच्ची गल है कि उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच ढाल लेना। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब के बचना विच आइए कि देखो हजूर ने जदों अमृत की दात सानू बख्शिश की है, उन्होंने सानू रहत कृपा करके अंदर दी दिती ते सानू 5 ककार बाहर दी रहत दी बख्शिश की। कृपालू सतगुरु ने मेहर की, सानू बजर करैतां तो बचाया। मेहरां दे दाते कृपालू जी ने कृपा करके सानू शब्द की प्रीत करन दी दात दी। हुण बेनती करनी चाहना कि देखो गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों विचों सानू हर सवाल का उत्तर मिलेगा।
ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮੰਨਨੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮੰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਖਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮੰਨੇ ਪਿਆ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗੇਤ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਬਾਬਾ ਖੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਮਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਲੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ, ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਤ ਸਹਿਬ ਛੇਤੀ ਪਤ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ ਕਿ ਅਵਗਣ ਛਾੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਈ ਜਿਓ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਰਹਿਤ ਕਮਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ, ਕਦ ਵਾਸ ਲਈਜੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨਾ, ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛਾੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਣਾ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸ ਗਰਾਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਖਾਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ। ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਤਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਿੱਖ
ते अखीर ते संपूर्णता की गुरसिख। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना कि आपे गुरचेला दी खेड चलाई, पहला सिख कि गुर सतगुरु का जो सिख खाए, ते अखीर ते कह लगे कि जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी इस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। हुण अगली तो के जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की। शब्द सिख ने कला वरतिया, गुरसिख की ते नाल तो कह दिती जो आप जपै अवरै नाम चपावे। गुरसिख क्यों? पहला सी शब्द सिख, सिखी नूं कमान तुरिया ते कहंदे ने सच जानी जे तू बाणी नाल जुड़ेगा, नाम नाल जुड़ेगा, उठदियां बहिंदियां तेनू कदी भी करतार भुले ना। ते सिख विचों गुरु दी झलक पैंदी है। ते गुरु काम की करदे ने? गुरु नाम दृढ़ करांदे ने। गुरु रामदास कहंदे ने जिहड़ा आप नाम जपदा है, आप जपना सिख दा कर्म है ते जपाना गुरु दा काम है। गुरसिख शब्द ही तां बनिया कि जिस सिख विचों गुरु दी झलक पैंदी होवे। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरै नाम जपावे। हुण तको सिख दी रहत में संखेप विच अर्ज कर रहा वां। इस तो अगे असीं शब्द संत भी पढ़ने, बाणी विच बड़ी वारी आया। हुण संत दी रहत की है? देखो सतगुरु कृपा करे, मेल करे, किसे लिए निंदिया वाले शब्द नहीं। जो गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द कहंदा है कि संत दी मर्यादा की है। आखिर सिख संत ब्रह्म ज्ञानी भगत शब्द असीं वरतने आ, गुरमुख वरतने आ, इन्हां दी जिंदगी दी कोई मर्यादा ते है? सतगुरु ने संत दी मर्यादा जदों दित्ती ना, जदों कमाल दे बचन कहे ते नाल खास करके शब्द वरतिया। ये रहाव दी तोक आउंदी है, संत रहत सुनो तुम भाई, उहां की महिमा कथन ना जाए। कहंदे ने रब दे प्यारिओ, आओ मैं संत दी रहत तुहानूं दसां। ते संत दी रहत नूं कोई बयान किवें कर सकदा? कहंदे ने फिर यतन करांगा कि दसन लई कि वो रब्बी प्यारे संत जन उन्हां दा जीवन कैसा है। ते शब्द की वरते, कहंदे ने संत दा पहला लक्षण इह वे कि वह रब दे भाणे अगे सामने कदी भी तर्क नहीं करता। प्रभु दे भाणे नूं सत करके मनदा है। कोई समा ऐसा नहीं जदों संत दा अंदर रब दे चरनां तो दूर जावे। अगला उहदा लक्षण इह वे, ओहदे सामने मित्र आ जाए, दुश्मन आ जाए, ओहदी दृष्टि विच कदी भी फर्क नहीं पैंदा। वो मित्र ते दुश्मन लई सम दृष्टि रखदा है। कहंदे ने ओहदी जिंदगी दा आधार केवल कीर्तन है। ते कहंदे ने इन्नी ओहदे कोल ताकत है कि एक वचन करे ते करोड़ां जन्मां दे पापियां दे पाप कर सकदा है। ये संत दी रहत है। ते शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दा है। हजूर दा शब्द आरंभ हुंदा है, आठ पैर निकट कर जानै। जिहड़ा अठे पैर साईं नूं अंग संग समझदा है, मैं दो चार प्रमाण दे के आउणा है। रहत वाली आठ पैर निकट कर जानै, प्रभ का किया मीठा मानै, एक नाम संतन आधार। ओदी जिंदगी दा आधार केवल नाम है। होए रहे सब की पगशार, संत रहत सुनो तुम भाई, उहाँ की महिमा कथन न जाई। बर्तन जाकै केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र शत्र जाकै एक समान है, प्रभ अपने बिन अवर न जाने। संत को इन्नी ताकत है, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा। संत कौन है? कहन लगे सूर वीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। जेड़े बचन के बली ने, बहादुर सूरमे ने, सिर चला जाता है पर अपने बचन तो कदी वो थिड़कदे नहीं। ओ वे संत। ते महाराज कृपालू जी ब्रह्म ज्ञानी दी रहत की शब्द सारे एक दूजे दे नेड़े नेड़े टुकदे ने। मेरे गुरु तेग बहादुर कृपालू जी ने मेहर की। मैं इस करके फिर बेनती कर दिया कि मैं केवल कथावाचक हाँ, शब्दां दे अर्थ करना पिया वां। मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी जेड़े इस मंडल विच विचरदे पए ने, बस उन्हां दे चरनां नूं नमस्कार है। साहिब कृपालू जी ने ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा दी। ते देखो हजूर दा एक शब्द गुरु तेग बहादुर दा सी पढ़ने, कृपालू सतगुरु दा सोरठ राग विच इस शब्द आरंभ हुंदा है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है? कहंदे ने जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। ब्रह्म ज्ञान जिन्हों हो गया वो दुख विच दुखी नहीं। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जांकै कंचन माटी माने। हुण एक एक तुक दे जिन्ने मर्जी तुसी विस्तार करी जाओ,
कंचन माटी मानै न निंदिया न उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना हरक सोग ते रहे नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागै जगते रहे निराशा काम क्रोध ज्ञ परसै नाहन ते घट ब्रह्म निवासा ते घट ब्रह्म निवासा ब्रह्म ज्ञानी है। ते दाता जी ये अवस्था किवें मिलती है? गल फिर आके गुरु ते मुकी कहन लगे गुर कृपा जिह नर को कीनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी प्यारे हुए ब्रह्म ज्ञानी है, ये संत है, ये गुरसिख है। उस तो अगे पूछिए दाता जी फिर भगत की परिभाषा की, भगत किनू कहा जाता है? मेरे कृपालू दाते ने मेहर की ते भगत की परिभाषा देंदियां हजूर ने 3 प्रमाण उन्हां दी जिंदगी दे दिते। साहब गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद जी दे बचन असीं पढ़ने भगत की परिभाषा देंदे उन्हां पहला वचन कीता है, कहन लगे भगत होवे जिहदे कोल मत बड़ी है पर दुनिया विच अजाणा बन के रहिंदा है। दूजा वचन कीता भगत होवे जिहदे कोल ताकत बड़ी है पर निताणा बन के रहिंदा है। ते तीजा वचन कीता भगत होवे भावें अपने कोल एक तिल भी होवे ते तिल भी लोकां विच वंड दिंदा है। साहब ने शब्द वरते ते कहन लगे मत खूंदी होए इयाणा तान खूंदा होए निताणा अण खूंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदाए। इहो जिहे नूं भगत कहा जांदा है। खैर मैं अपने विषय वल आवां, इस करके बेनती कीती सी कि यह शब्द जिहड़े असीं अर्थ कीते ने प्यारिओ बाहर दी रहत रत रखनी ताजे सुखैन जाप दिए, इस अंदर दी रहत नूं कमाना सतगुरु दी कृपा तो बिना नहीं। हजूर कृपालू ने अमृत दी दात तैयार की। जदों पंजां नूं अमृत दी दात दिती, 5 चुले उन्हां नूं छकाए ने, 5 नेत्रां विच पाए ने, 5 कृपालू सतगुरु ने सीस दे विच पाए ने ते नाल बचन कहे ने कि आ रहतां जे ते आ कुरैतां दे। जदों असीं रहत की गल करने ते रहत की गल करदे सब तो पहला साडे ककारां की गल शुरू होवेगी ते मैं यतन करांगा जितनी को गुरु ग्रंथ साहिब सूझ बख्शदे ने दावा कोई नहीं, शब्द की रोशनी विच आपां विचार कर सकीए। साहिब कृपालू ने अमृत की दात दिती ते अमृत देण तो बाद हजूर ने फिर रहता दृढ़ कराइयां ने। सब तो पहला बचन कीता केस जेड़े ने ये रहत विच भी आउंदे ने ते सच जाणो कुरैत विच भी केस शब्द आउंदा है, क्योंकि केसां दी महानता किन्नी कुवे। जदों रोज अरदास हुंदी है ना ते असीं सतगुरु दे दर तो एक दात मंगने हैं ते मैं सोचना मना रोज अरदास करके मंगना भी पिया है ते जे गुरु देंदा ओनू तू लैण लई तैयार भी नहीं हुंदा, मंगना भी है। असीं एक तां अरदास विच शब्द वरतने आ जिन्हां ने ककारां दी भगती कीती, जिन्हां ने केसां सवासां नाल सिੱਖੀ निभाई ते उन्हां बारे रोज असीं पढ़ने आ कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। हुण इत्थे उन्हां गुरमुखां ने बंद नहीं कीता फिकरा, इत्थे पहरा बंद नहीं, कहण लगे धर्म नहीं हारिया ते कहंदे ने सिखो रोज उन्हां दा ध्यान धरिया करो। क्यों जी? कहण लगे सिੱਖੀ अगली तो की है केसां सवासां, सिख दा केसां दा संबंध सवासां दे नाल है। जिन्नी देर तक उन्हां दे सवास चलदे रहे उन्हां गुरु के लाला ने अपनी सिੱਖੀ नूं केसां नूं सवासां दे नाल निभाया है। केस ते सवास कट्ठे पात है, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभाई ते फिर कहने तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू, उन्हां सिੱਖੀ निभाई। बेनती मैं करा ते जदों असीं अरदास करके मंगने आ ते फिर मंगने क्या जी? देखो सिੱਖੀ दे दान विच सब तो पहला दान जिहड़ा मंगिया गया वो केसां दा मंगिया गया। हजूर ने रहत जदों दिती कहण लगे दाता बख्शो सिੱਖਾਂ नूं सिੱਖੀ दान। देखो सिੱਖੀ दान बड़ा वड्डा सबजैक्ट है, सिੱਖੀ विच बेअंत शब्द आउंदे ने ते महाराज सिੱਖੀ दान विच मंगना की चाहते हो? सानू कुछ शब्द दसो। ते पहली तो अरदास विच असीं वरतने आ कि सिੱਖਾਂ नूं सिੱਖੀ दान
ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨਿਆ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਨਣਾ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਾਲ ਮੁੰਨਣ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਗਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗਈਆਂ ਕਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਸਖਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾ ਕਰ ਮਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਦੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਖੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕੋਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਠਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ, ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਕਨ ਕੋਕਲਾ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਆ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਨਾਇਣ ਦੰਤਰ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਬਾਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ। ਤੇ ਕੇਸਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਪਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬੂ ਕੈ ਸੁਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਕੇਸਵਾ, ਕੇਸੋ, ਕੇਸੋ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਬਦ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਰੱਖੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਨਿਆ ਕੇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ।
भाई मनी सिंह दे शब्द ने, केश कदी नहीं कटने। दूजा बचन कीता सी सिੱਖੀ कमाणियां ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਤਿਥੀ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੁਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗੇ ਸੁਧਰ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੀਜੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਗਾਏ ਸੂਫੀ, ਗਾਏ ਜ਼ਾਇਦ, ਗਾਏ ਕਲੰਦਰ ਮੇਸ਼ਵਤ। ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ। ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਤਰਨ, ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਤਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੱਟੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਦਾਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜੋ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਵਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀ ਲਿਟ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਡ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਏ, ਜੇ ਤਰੁੱਠਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਵਾ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਭਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੁਵੇ, ਯਾਰ ਮਾਂ ਮੁਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਸ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੁਵੇ, ਯਾਰ ਮਾਂ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਬੱਧੇ, ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆਰੇ ਹੂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮ ਵਾਰੇ ਹੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਵਾਰ ਨਾ ਪਿਆਵਾਂ। ਗੁਰਮਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਗਾ
अज तक वो केस मौजूद ने जेड़े गुरु कलगीधर जी दे चरनां विचों उन्हां 2 पुत्र शहीद करके लए, अपने मुरीद शहीद करा के लए। तुसीं ये बड़ी बारी सुनिया। जिस दिन हजूर ने खलो के कहा सी पीर जी कि तुहाडे पुत्र रण तत्ते विच रह गए, ते हजूर नूं अगे कहण दी थां इकोदम पीर बुद्धू शाह बोलिया ते ओहदे शब्द पता की ने? कवि संतोख सिंह कहंदे ने हथ जोड़ के कहंदा दाता ये ना क्यों भी तेरे पुत्रां दी मौत दा खेद है, ये ना क्यों तेरे पुत्रां दी मौत दा अफसोस है। शब्द वरते मम पुत्र मरे शुभ थाना, मैनू खुशी है मेरे पुत्र चंगी थां ते शहीद होए दे। एक तो रण खेत महाना, पहली खुशी है कि रण तत्ते भी शहीद होए, ते दूजी खुशी है वे मेरे गुरु कलगी वाले तेरे चरना तो कुर्बान हो। मम पुत्र मरे शुभ थाना, एक तो रण खेत महाना, पुन कारज तुमरे आए, इम कहवे विष सुधाए, न शोक करे मन मेरा, मैं जानियो लाभ बडेरा, मैं चिंता नहीं करदा। कह लगे कुछ मंग लैं, मैं कहना अज बंदा मेरे वर्गा मानू दा पदार्थ मंगदा, अपनी खौमे नू पथे पांदा, झोली अड के कह लगे जे त्रुठ है ना बस अपनी याद आ सोहने मुबारक मुवे, सोहने केस मेरी झोली च पा दे, मैं पुत्र तेरी झोली च पाए, तू केस मेरी झोली विच पा दे। साहिब कृपालू जी दे केस लए, कंगा लिया, दस्तार लई, जदों ओ लै के घर मुड़े ने ते नसीरा ने यही शब्द वरते सन पुत्र, ते हस के कह लगे नसीरा अज गुरु गोबिंद सिंह नाल मित्रता पा रहे हैं। अगे भी जांदे सन पर अज डूंगी मित्रता पै गई। पुछया कादी? कह लगी इस करके कि अगे जांदे सा मत्था टेकना, सुनने दीवान ते आ जाना, अज मित्रता पाली देन लैन हो गया है। पुछया कि अंदर ले जाके खोली पोटली कपड़ा, केस ते कंगा दिखा के कहंदे ने नसीरा आ देख गुरु कलगी वाले दे मुबारक मूवे सानू मिल गए, मुबारक केस मिल गए ने, आ कंगा मिले है। कहंदे ने उस वेले उन्हें कहा ए मित्रता कादी? कह लगे नसीरा अपनी जिंदगी दी कीमती निशानी बंदे ली पुत्र ने, जदों किसे नाल मित्रता पै ते निशानी दे के आदान प्रदान हुंदा है। अपनी कीमती निशानी पुत्र उन्हां दी झोली विच पाया ते गुरु दी कीमती निशानी आ केस लैके आया, ते सच जानी पुत्र दे के भी सौदा सानू सस्ता ही पिया है। मैं कहना पीर जी तुसी पुत्र दे के कैस ले, सतगुरु तुसी पुत्र दे के सानू केसां दी दात दिती। उन्हें तां पुत्र दे के ते गुरु कलगीधर ने वार के सानू सिक्खी दी दात दिती। तीसरा प्रमाण मैं अर्ज करना चाहना, फिर सिद्धांतक पक्ष वल आवांगा कि हजूर दे सिखो कदी भाई तारू सिंह दी लत दी खोपड़ी नू देख लिया कर। बापू शहीद हो चुका है भाई तारू सिंह दा, मां दा इको एक जवान पुत्र है, भैन ते भरा इकट्ठे दोवें मां दी गोद विच पले ने। एक ओदा कसूर की जी? सिर्फ इन्ना कू कि जंगल विच बैठे सिखां नू प्रसादा छका के आउंदा सी, सिर ते टोकरा रोटियां दा, दाल दा भांडा हत्थ विच, भैन ते भरा दोनां प्रसादा छकाना। ते जिदन पकड़े गए पिंड दे लोग छड़ान आए ते भाई तारू सिंह ने इको गल कही सी, मैनू छड़ाओ ना, ये एक घर विच तवा बलदा है ते मैनू पकड़न आए ने, तुसी घर घर विच तवे ते लोहा बाल दिओ कि अज तो बाद जंगल विच कोई गुरु कलगी वाले दा सिख भुखा ना सोवे। जे मैनू प्यार कर दिओ। तुर लग्या मां ने जेड़े शब्द कहे, मां किते इहो जिहे शब्द आपां भी किते बच्चियां लई भावना बनाईए। क्षमा करियो साडियां भैणां ने, मावां बराबर ने, वड्डे बजुर्ग ने साडे, ओ बीबियो कदी उस मां दी अंदर दी आत्मा नू सुनो। तुर लगे भाई तारू सिंह ते मां दे चरनां नू हथ लाया ते कुट के पकड़ के सीने न ला के कहने दाड़े ते खत फेर के सिर ते हथ रख के क्या मेरे लाल दुश्मन अणखोनी करेगा? सिर दा खोपड़ तां उतर जाए, सिर दी गर्दन तां धड़ तो लैद हो जाए, पर वेखी मेरे लाल मैं बड़ी मुशक्कत नाल तेरे केस पाले ने। मेरे पुत्र मैं तेरी शहीदी दा सुनिया सुना, ये ना सुना कि तारू सिंह दे केस कोई कट के लै गए। बस ऐ मां तू पुत्र नू केस किथे रखाने ने, तू तां अपने केस कतल करन ते तुरी होई।
कोई तेरे ते भार नहीं, कोई तेरे ते बोझ नहीं। मैं कहना जदों सिख बीबी गुरु गोबिंद सिंह नूं गुरु कह के भाई तारू सिंह की तस्वीर सामने किवें खलो जाएगी कि जदों ओदी तां खोपड़ी लती होवे ते अपने हत्थां नाल सी अपने केस कतल करने पे। गुरु साहब ने पहला वचन किया कि केस मेरी मोहर ने। यही गल कदी राणी जिंदा ने कही सी। अज इन्नी ममता सी कि कई सालों तो बाद अपने पुत्र नूं अपने लाल नूं मिलने। कहंदे जदों दलीप नूं घुट के सीने नाल लाया राणी जिंदा ने दुखां दी मारी ने ते चित कीता मन डरिया मना मैं अपने पुत्र दे सिर ते हथ तां फेर लवां, मैं अपने पुत्र दा शीश ते दाड़ा तां वेखां, शीश दे केस ते मुख ते दाड़ा वेखां। ते ढाडी सोहण सिंह सीतल कहंदे ने कि जदों ओह हथ मारदियां शीश दे उत्ते आया हथ ते कहंदे ने जिंदा इक्को दम मानो जिवें ओहदे तानू किसे बिजली ला दित्ती होवे तब के पीछे हट गए। कहंदे रो पई ते शब्द सन पुत्र मैं तेरे बाप दी मौत जर गई, भरा दी मौत जरी, मैं खालसे राज दा जाना भी जर गई, मैनू रंचक दुख नहीं होया। एक आस लैके आई सां पुत्र छोटा हुंदा विछड़िया सी, अज केस अज दाड़ा वड्डा होवेगा। कह लगे सच जानी अज तू मैनू मार के रख दिता है। उस वेले कहंदे ने दलीप ने गल कही सी मां उन्हां दी चिट्ठियां भी मिलदियां ने। दलीप सिंह दियां कदी चिट्ठियां पढ़ो। पंजाब दे लोकां नूं जदों लिखदा कहंदा मैनू छोटे हुंदियां नूं लै गए, मेरी मजबूरी कि मैं इन्हां दे खत आ गया, अपनी मर्जी इन्हां कराई। कहंदा मेरा चित करदा मैं पंजाब दी धरती ते आवां, गुरु गोबिंद सिंह दी सिੱਖੀ नूं धारण करां। कहंदा मैनू भुल्लिओ ना मैं तुहाडा अपना खून ते वास हां। शब्द वरते जदों चिट्ठी संपूर्ण करदा तुहाडा खून ते मास। दलीप सिंह कहंदे ने हथ जोड़ के क्या मां तेरा पति नहीं जिउंदा हो सकदा, राज नहीं आ सकदा, तेरे भरा ने नहीं आउणा, पर मैं एक तेनू वादा करना वा तेरी मौत तो पहला पहला मैं कलगी वाले दी सिੱਖੀ परत के जरूर लियावांगा। मैं तेरे नाल वादा करना कि तू निराश ना होवीं। गुरु के सिखां तेरे जीवन दी मर्यादा केसां तो शुरू हुंदी है ते जे तू पुछे क्यों रखने ने ते अज तां बड़ियां किताबां लिख दित्तियां गईयां। आपां पढ़ने आ कि केसां दी इह ताकत मिलदी है। मैं इन्हां गल्लां ते इन्ना यकीन करदा नहीं। मैं कहना कल नूं साइंस जिहड़ी गल अज सिद्ध करदी है ना, पिंडां विच पहलां तां बुखार चढ़ना ते कहना इहदे ते रजाइयां दिओ 2-3। हुण डॉक्टर कहंदा रजाई ना दिओ, रजाई ला के नूं ठंडियां पट्टियां करो ठीक हो जाएगा। उन्हें गल बदल लई ना। अज कहने पे भी आ विटामिन देंदे ने ते जे अगला कहेगा भी केस रखण दी की लोड़ है जी मैं रोज दी एक गोली खा लेना विटामिन दी। प्रोफैसर पूरन सिंह ने देखो उत्तर कैसा दिता। वो कहंदा मैनू नहीं पता ये विटामिन देंदे ने, ये ताकत देंदे ने। कहंदे ने एक सुहागण तुरी जांदी है, ओदी मांग विच संदूर पिया है ते ओनू पुछिए भी तेरे संदूर दे अर्थ की ने, की अर्थ करेगी वो। कहंदे संदूर केड़ा विटामिन देंदा है जी? कहंदे संदूर दे इक्को अर्थ ने कि लंघण वाले बंदिया चेते रखी जिदे केसां विच संदूर है एदे सिर दा साईं एदा पति ए पति वर्ता खत्म वाली है। ते सच जानी कहंदा मेरे ककार मेरे केस कहंदे ने मैं खत्म वाला वां ते मेरा खत्म गुरु कलगी वाला। संदूर दे की अर्थ करांगे? साहब ने कहा पहली गल कि केस साडी मोर ने। वैसे तुसी सियाणे बैठे हो, आम तौर ते शेर पढ़िया जांदा है निशाने सिੱਖੀ 5 हरफ काफ हरगिज ना बाशद ई 5 माप कड़ा कार दो कच कंगा बिदा बिला। कई थां ते बिला है किते बिना है, बिना केच खेच अस्त जुमला निशान। असीं आम तौर ते कहने आ भाई नंद लाल दे रहतनामिਆਂ विच देखो शब्द दे अर्थ जरूर सिੱਖੀ अनुसार करिए। हकीकत है जे भाई नंद लाल दी रचना विच किते भी नहीं आया। भाई नंद लाल ग्रंथावली पढ़ो, इस फारसी दे सिख विद्वान दे ये शब्द ने ते शब्द बड़े भावपूर्त ने। वो कहंदा सिੱਖੀ दी निशानी 5 काफ तो शुरू हुंदी है। 5 काफ आपां कक्का कहने हो ते शब्द काफ वर्खिया कहन लगे निशाने ये सिੱਖੀ 5 हरूफ काफ। कई थावां ते शब्द हरफ आया पर आम तौर ते जदों उर्दू पढ़ने आ फारसी पढ़ने आ ते वो शब्द हरफ नहीं वरतदे, हरूफ ही वरतदे। निशाने सिੱਖੀ 5 हरफ काफ हरगिज ना पाशत ई 5 माप कहन लगे कड़ा कार दो कच कंगा बिदा। 4 शब्द कह हथां विच कड़ा गातरे कृपान
ते नाल शब्द वरते कशहरा ते प्यारिया नाल तेरे कंगा। हुण शब्द वरतने अखीर ते पता ही कहंदे ने बिना केस खेच अस्त जुमला निशान। कहंदे ने भावें तेरे कोल 4 निशानियां ने, कड़ा भी पाया, कृपान भी पाई, कशहरा भी पाया, कंगा भी रखिया, पर चेते रखी जे केस नहीं तां पहलियां सारियां नफल निफल। केसां तो बिना संपूर्ण नहीं। बिना केस खेस अस्त जुमला निशान। केस जेड़े ने वो साडी मोहर ने। कृपालू सतगुरु महाराज जी ने मेहर की। देखो फिर नाल एक शब्द होर किया। हुण जे असीं कहिए भी कल्ले केस रख लै ते साहब ने नाल तकीद की, धरे केस पौल बिना भेखी मूड़ा सिख, मेरे दर्शन नाए तिस पापी त्यागै भिख। साहब कृपालू ने सब तो पहली दात दी कि रहत विच सिखा साबत सूरत के सानू तू रखी। असीं कई बारी कहने आ कि अमृत छक लो, कोई नहीं अमृत रख ली तू, क्योंकि अमृत ने सानू रखना है, असी अमृत नू नहीं रखना। अमृत ने सानू सिक्खी दा दान देना है। हजूर ने कहा केस रखी, फिर अगली कृपा नाल कीती, जिथे केसां विच कंघा रखे ते कंघा दिता सानू लकड़ दा, ते कंघा सानू बड़ियां गल्लां समझांदा है। मैं संखेप जिक्र करदियां। हुण ओही लकड़ दा टुकड़ा जिहड़ा पैरां विच रुलदा है, जदों ओनू आरे ते चीर के ओहदे दंदे बनांदे ने, जिन्हें अपने आप नू आरे दे समर्पित कीता है, सच जानो वो एक दिन सिर दा ताज बन जाता है। वो कंघा, वो लकड़ जिहड़ी पैरां विच रुलदी है, वो केसां दे विच आ गई ते नाल शब्द कहे कि सिखा दोनों वक्त तू कंघा करना। शब्द वरते कि कंघा दोनों वक्त कर। पाग पाग चुने चुन बांधई कि सिर ते उत्ते दोनों वक्त कंघा करी ते पग चुन के बनी, टोपी की तरह नहीं। ये नहीं कि 5-6 पगां कट्ठियां अज संडे वाले दिन बन लिया ते सोमवार नू एक टोपी रख ली, मंगलवार नू दूजी रख ली। नहीं, शब्द वरते पाग चुने चुन बांधई, दोनों वक्त कंघा करी। ते फिर कंघा तेनू एक गल समझांदा है, कुर्बानी करने वाले सिरां दा ताज बनदे नहीं। 2 वक्त दा कंघा ते 2 वक्त दा नितनेम दिता है। सिख दी बाहर दी रह तेनू अंदर नू प्रेरदी है। केसां विच कंघा करे, मुर्दा केस कंगे नाल बाहर आउंदे ने। सवेर दा कंघा करे ते शाम नू केस बाहर निकलदे ने। रात सोवे सवेरे कंघा करे ते मुर्दा केस बाहर निकलदे ने। दोनों वेले दे नितनेम दा मतलब ए वे कि अंदर नू कंघा करी कि जेड़े फुरने माड़े अंदर पैदा होण, बाणी दा कंघा करके ओ भी बाहर कर दे। दोनों वक्त कंघा ते दोनों वक्त नितनेम दी बाणी। हुण उस तो अगे शब्द वरते है पाग। ध्यान दिया जे पग वाला मसला अपना सिखां विच बड़े जोर शोर नाल चलदा पे। हजूर कृपालू जी दी कृपा नाल कुछ को प्रमाण अर्ज करने ने पग किथों शुरू होई। गुरु ग्रंथ साहिब विच भावें पग शब्द भी आया, पगड़ी शब्द भी आया, पाग शब्द भी आया, ते सिक्खी दा गुरमत दा शब्द सानू दिता है, वो है दस्तार। असी जिथे बन्ने होर लोग भी दस्तार पग बन्नदे ने, पर साडी दस्तार विच ते उन्हां दी बजी कोई कपड़े दी पग अंदर जमीन आसमान दा अंतर है। क्यों? ध्यान दिया जी, पहली गल कि पग की शुरुआत कदों हुई। असी बाणी विचों पढ़ीए ते सब तो पुरातन भगत बाणी विच बाबा फरीद जी ने, उन्हां दी रचना विच इहदा खास करके जिक्र आया। भावें उन्हां ने किसी होर संदर्भ विच लिया है। वो शब्द कहंदे ने, मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए। जदों बाबे रविदास जी नूं पढ़िया, उन्होंने भी पग का जिक्र किया है। कह लगे बंके बाल पाग सिर देरी, ये तन होए गो भस्म की ढेरी। जदों हजूर की अमृत बाणी पढ़ी ते बाबे नामदेव नूं जिदन रब दे दीदार होए ते कह लगे वो रब की गंज कोई नहीं सी। सच जानो तुसी जिन्ने भी टीकाकार पढ़ोगे ना, वो शब्द आरंभ हुंदा है हले यारां खुशखबरी। हुण उत्थे जिहड़े उन्हें रब दे दीदार कीते ते उन्हें शब्द पता की वरते ने, कह लगे खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। ये कहने कि नामदेव नूं रब दे दर्शन होए ते जिन्नू दर्शन होए सब तो पहला उन्हें पग की गल की। कहंदा तेरे वर्गी पग किते होर दिखाई। उन्हें शब्द वरते खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। पग शब्द, पाग शब्द, पगड़ी शब्द ये गुरु ग्रंथ साहिब विचों भी सानू मिलदा है।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਢਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੱਜਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਏ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੋ, ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਓ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟਰੰਕ ਭਰੇ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਘਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਈ ਰੱਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਧੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਰੱਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਏ, ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਕਾਣੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉਦਨ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਣਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਕੀਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਗੀਰ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਸ ਰੱਖੀ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਟਿਕਾਈ, ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੂੰ ਬੰਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਨਹਾਏ ਕੈ, ਪੱਗ ਵਿਸਾਰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੰਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਨਾ ਕਮਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਦੇਖ ਕੁਟੰਗੇ, ਰੰਨਾ ਦੇਖ ਪਟੰਦੀਆਂ, ਮਾਰਾ ਮਾਰੇ ਢਾਹਾਂ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗੈ, ਲੋਕ ਸਿਆਪੈ ਆਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੁੜੇ ਲੈ ਪੰਗੈ। ਪੰਗੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਗਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਪਿੱਟਦਿਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਉਣੀ ਅੰਗੈ, ਕਿਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਉਣੀ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਕੈ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇ,
ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਮੂਰਖ ਸੰਗੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪੱਗ ਉਤਰਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਲਬੰਦ। ਦੁੱਲਬੰਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਾ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਬੰਦ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਲਬੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਬਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦਸਤਾਰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕੱਲੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਜਾਟ ਵੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਛਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਖੱਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਲਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੰਘਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਾਰੀ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੁਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਬਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੋ, ਜੇ ਝੁਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो ਮਿਟੋਗੇ ਜਹਾਨ ਸੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश अगला सुन लो जरा दिल के कान से, हम तुमको कह रहे हैं खुदा की जुबान से। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ कैसे अखीर ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚੁਣੇ। कहने लगे हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले। कहते ने असल विच ये नीयां गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दीयां इट्टां नहीं। कहने लगे खालसा राज दा पहला निशान इन्हां नीयां उत्ते झुलेगा। शब्द वरते गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले। कहता गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। केस साडी मोहर ने गुरु जी कह रहे ने, केसां विच कंघा रखी, दस्तार सजाई, हथ विच कड़ा दिता। उदन गुरमुखारत बड़े सोहने कीते ने कि कड़ा सज्जे हथ नाल हर कर्म करने आ, कोई भी कर्म करन तुरे। देखो चिन्ह बड़े वड्डे अर्थ रखते ने, सिंबल बड़े वड्डे अर्थ रखते ने। कई बार असीं कहने भी इन्हां दा की अर्थ है, ते मैं कहना जितना संसार चलदा है ना वो चिन्हां ते चलदा है। जे कोई बंदा कहे जी मैनूं कविता बड़ी चंगी फुरदी है पर मैं अखरां ना जामा नहीं देना, लोग कहणगे चुक्की फिर कविता नूं अपने मन विच। तेरा प्रभाव तां पैना जे अखरां राही कविता दा जन्म होवेगा।
जे कोई कहे मैं चित्रकार बड़ा चंगा मैं, पर मैं फोटो कोई नहीं बनानी, कहणगे अपने चौंके का चित्रकार होवेगा, लोकां विच तां पता लगना जे चित्र बनाएगा। ते बोली अंदर दे ख्याल बंदे दे बलवले जदों अखरां दा रूप लैंदे ने, अखर की ने जी? चिन्ह ने। अज तिकरा चिन्ह मुकर्रर कर दिता ए, ते रहिंदी दुनिया तक सारे लोग उस शक्ल नूं ए कहिंदे ने, चिन्ह ही है। हुण हवाई जहाज किहदे आसरे चलदा पिया? कंप्यूटर च की है जी? चिन्ह ही काम पे करदे ने। रोड ते जाने आ, बच्चे ने अपना बस्ता गल विच पाया, दौड़े जांदे दी तस्वीर बनाई है, कदी बोर्ड बोल के कहना बस लंघण वाले नूं कहंदा सुचेत रही सामने स्कूल ही, एक चिन्ह ही है ना। हॉस्पिटल है, बैड लगा है, उत्ते खौरन का कांटा वजा है, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे मरीज ने कि चिन्ह बोल के कहंदा खौर ना वजाई, वो डिस्टर्ब होणगे। दुनिया सारी चिन्हां ते चलदी पई है। डॉक्टर तारण सिंह ने ते कमाल कर दित्ती, भगती शक्ति विचों लिखदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे शब्द नीला घोड़ा, चिट्टा बाज, कलगी हीरा, कहंदा असल विच ये जिथे बाजमुखी चीजां सन, ये अंदर दे चिन्ह सन। कहंदे ने नीला घोड़ा, नीला रंग आसमान दा है, नीला रंग समुंदर दे पानी दा है, पानी दा रंग कोई नहीं, आसमान दा ही प्रतिबिंब है। कहन लगे नीला रंग सूचक है भगती दा, विशालता दा, गंभीरता दा, ते घोड़ा प्रतीत है शक्ति दा। नीले घोड़े दा अर्थ ही है भगती ते शक्ति। चिट्टा बाज, बाज शिकारी पंछी है, चिट्टा रंग सुलह कुल है, चिट्टा शांति दा प्रतीक है, ते बाज जेड़ा वो क्रांति दा प्रतीक है। एक कलगी हीरा, कदी बाणी पढ़ो असी कहांगे हीरे विच केड़ी भगती? गुरु ग्रंथ साहिब विच कई शब्द ने जिथे नाम नूं हीरे नाल तुलना दिती। मेरा हीर है रतन नाम हर बसिया, गुर का शब्द रतन है, संतां बंदियां नाम गोबिंद का। हीरा हाथ चढ़ियो निर्मोलक, नाम नूं शब्द नूं हीरा कहा है। कलगी विच हीरा प्रतीक है भगती दा, ते कलगी प्रतीक है शक्ति दी। साहिब कृपालू ने जेड़े चिन्ह दिते, कड़ा दिता, कड़ा पा के कदी भी बुरा कर्म ना करी, क्योंकि चीज तेन रोकेगी। हाथ तेरा नहीं, अमृत जिन छकिया है हाथ तू गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ा दिता है। गुरु गोबिंद सिंह दा हाथ माड़ा नहीं सोचदा। हजूर ने नाल कहा गातरे कृपान, कृपान स्वै रखिया ली, तलवार शब्द नहीं, कृपान। ते खास करके कहा सी कृपान दी उपमा शस्त्र माला च कर दिया। खंड बेहंडंग, खालदल खंडंग, अतरण मंडंग, बर बंडंग, कुछ दंड अखंडंग, तेज प्रचंडंग, जोत अमंडंग, भान प्रभंग, सुख संता करनंग, दुर्मत दरनंग, किल विकारनंग, आसरणंग, जय 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 कारण, श्रिष्ट उबारन, मम प्रतपारंग, जय तेगंग। हजूर ने कहा गातरे कृपान रखनी है, ते नाल अगला बचन किया सी जत की कछ पैरनी। ਇਹਦਾ मतलब कि कशहरा भावें कपड़े का तू पावें, गुरमुखो ये व्याख्या करनी पैगी। पर चेते रखी कि जत का कशहरा पाई कि ये तेरे लिए सूचक होवे कि सिख दा आचरण बड़ा उच्चा है। हजूर कृपालू ने 5 रहतां दृढ़ करा दित्तियां। एक कृपा कीती, सानू 4 बज्र करैतां तो वर्ज के रखिया। केस रहत विच भी नहीं। मैं कहना गुरु गोबिंद सिंह तुहानू केस किन्ने को प्यारे ने। देखो जिथे अमृत तैयार किया है ना, जिथे हजूर रुके, कल भाई साहब होरां ने दमदमा साहिब का जिक्र किया उस घटना का, उथे रुके ते ना उस थां का रख दिता दमदमा साहिब। जिथे पंजा लगा उथे नाम रख दिता पंजा साहिब। जिथे रेठे मिठे हो गए नाम रख दिता रीठा साहिब। जिथे बेरा नू भाग लगे नाम रख दिता बेर साहब। जिथे सिद्धा नू शिकस्त दे के शब्द दे राही उथे नाम रखिया नानक मता। सिद्ध मते तो सिद्ध आसन तो नानक मता। कदी सोचे कि जिथे शीश का संस्कार किया ओदा नाम रखिया शीशगंज, क्योंकि 2 शीशगंज ने हिंदुस्तान विच, एक आनंदपुर साहिब जिथे संस्कार किया, एक दिल्ली जिथे शीश लाया। साहिब ने जिथे शीश लाया वह भी शीशगंज, जिथे संस्कार किया वह भी शीशगंज। पर हैरानगी की गल, रीठे की थां शब्द, पंजे की थां शब्द, शीश की थां शब्द। पर कृपालू दाते ने ना जिथे अमृत की दात दिती ओदा ना अमृतगढ़ दी, ओदा ना केसगढ़ रखिया, क्योंकि सब तो प्यारी चीज उन्होंने सिख दे केस लगते। यही कारण कि सब तो उच्ची थां ते नाल लिखिया केसगढ़। ते डॉक्टर साहब लिखते सन तारण सिंह, कहंदे ने सिख दा शीश केसगढ़ है। केसगढ़ उत्ते गुरु की दस्तार निशान झुलदा है। ते कहंदे ने जिस केसगढ़ उत्ते निशान झुलदे होण ओहदे नेड़े वैरी कदी फटक नहीं सकते। केसगढ़ है
गुरु का निशान झुलदा है, 5 विकार दे नेड़े नहीं आउंदे। केसां दी बेअदबी करे ये बजर करैत है, ध्यान दिया जे, ओनू अमृत पान करना पैंदा है। दूसरी बजर करैत पर तन गामी नहीं खोना। देखो जितनी देर तक सिख इस आचरण उच्चिया नहीं बनांदा, जितनियां मर्जी गल्लां करी जाइए गल बनदी नहीं। साहिब कृपालू ने अपने हयाती विच उन्हां सिखां नूं कैसा तारना बचन भरिया तारना परा कहा सी। कहन लगे सुन सतगुर बोले तिस बेरे, जेड़े डोला लैके आए सन ते उन्हां शब्द कहे सन, पुन सिंगन बूझे गुणखानी सकल तुरक भुगवै खिदवानी, सिख बदला लै भला जनावै, गुर शास्त्र क्यों वर्ज हटावै। ते मेरे दाते ने कहा कि सुन सतगुर बोले तस बेरे, कहते मैं पंथ सटन नहीं आया, हम ले जानो पंथ उचेरे, उच्चे ले जाने। सिख दी दास्तान पढ़नी होवे, कभी 1972 दा जंग पढ़ियो, सिर मैं रहता कुरैता ते संखेप जी अर्ज कर रहा। लिखदा न्यूयॉर्क टाइम्स निकलदा तुहाडे इथों, बंगलादेश बनिया, वो नुमाइंदा उस जंग विच गया, वो कहंदा मैं अखां नाल देखिया एक बंगाली बाप अपनी धी नूं लैके कार ते आया, सिख फौजी पहरा पे दिंदा है, कहंदे फुल्लां दा हार उस सिख दे गले विच पा दिता, गले विच पाया। हुण पत्रकार गल दी तह भी जांदे ने, उन्हां जांदियां सार पुछया, पत्रकार पुछदा भी ये तेरे वतन दा बंदा नहीं, तेरे मजहब दा बंदा नहीं, हम मजहब नहीं हम वतन नहीं, पर इहदे गल विच फुल्लां दा हार क्यों। ते उस बंगाली मुसलमान औरत दे शब्द सन, कहंदी सानू पता ही होण लगा सिख ते पग दी परिभाषा की हुंदी। उन्हें पूछया क्यों, देख सिखा तेरे किरदार नूं लोग झुकदे सन, तेनू कुत्ते कहण वालियां नूं भी शेर कहना पै गया। काजी नूर मोहम्मद दास्तान ने सग लिखदिया कहंदा नहीं ये शेर ने। उन्होंने पूछया भी क्यों, कहन लगी हकीकत ये वे इस जंग विच साडे वतन दे साडे मजहब दे लोकां ने साडियां बच्चियां दी साडियां धीआं भैणां दी पत बस्तर पाड़ उतारी, पर ये सिख अपनी पग ला के कहंदे सन तानू ढक लै फिर मैं तेरे घर पहुंचावांगा। कहंदे सानू पता ही उदन लगा कि सिख दी पग भी लोकां दे नगेज ढकदी हुंदी। कहंदी बस इहदे विचों भरा दिसदा ही, ते जिन्हां नूं भरा कहंदे सन उन्हां विचों दरिंदा नजर आउंदा सी। मेरे सतगुरु ने कहा हम ले जानो पंथ उचेरे। अगली गल कही मर्यादा विच लिखिया पुठा। ते मैं एक बेनती करा गुरु के सिखो, जेड़े नाम जपण वाले ने ना वो जीव दे रस तो बड़े उच्चे जे। हुण जे असीं कहने साडी मर्यादा कहंदी है, एक तोखे जरूर पढ़ लिया जे, जरूर इहदा विचार करियो। जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत भाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। ध्यान दिया जे, जदों नाम रस विच कोई गुड़ुम दिंदा है वो माक दीआं गल्लां की ते रोटी दी गल तो ही उपर उठदा है। साहिब कृपालू जी ने चौथी गल कही कि तंबाकू दा सेवन नहीं करना। देखो इहदे विच कई वारी कहंदे ने शराब दी गल नहीं कही जी, अफीम दी गल नहीं कही जी, इत्थे भुक्की दी गल नहीं कही जी। सुख निधान ते गुरु साहिब नूं मैं वाहिगुरू मेहर करे कि सुख निधान केवल नाम ते बाणी है। ऐस तुक दे घर जाके कदी अर्थ पढ़ लियो, दुरमत बद जो पीव ते बिखली पत कमली। कहंदे ने जेड़ा दुरमत मद नूं पींदा वेशवा गमन दे बराबर है। ये गुरु ग्रंथ साहिब है। राम रसायन जो रते नानक सच अमली, जित पीते मत दूर होए बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए। गुरु साहिब कहंदे ने सुरसरी सलल कृत बारनी रे संत जन करत नहीं पानग। मेरे कृपालू जी कह लगे पर नारी जुआ असत चोरी मदरा जान, 5 ऐब जे तगत में तजे सो सिंह सजान। जेड़ा 5 बरैतां नूं धारण करदा है, 4 वज्र करैतां तो वाजा है, ना बाणी दा अभ्यास करदा है, ते जदों सिख नाम विच गुड़ुंद होके निकलदा है ओनू फिर गुरु कहंदा सी खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक दी अंगद को कीनियो, शंक ना करीजै सावधान होए दीजै, अब अमृत छिकावो मोहे जैसे तुम लीनियो। पंजां ने अमृत छकिया ते जदों कलगीधर जी नूं अमृत दी दात दित्ती ते भावें असीं कहने पुछया भी तुसीं की दिओगे, और जदों गुरु ने अमृत दे दिता सिख ने की शर्त लानी सी, क्योंकि अमृत देण वाले दे सामने शर्त ही कोई। वो कृपालू है, फिर उन्हें कह दिता मैं तेनू दियांगा कि सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान न लागत निको,
आके फल इन्हीं को दियो और जग में जस और दियो सब हुई को मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो धन है सभी इन्हीं को जदों क्या मेरा सब कुछ तेरे हाथ जोड़ के क्या मैनू अमृत दे उदो अमृत दी दाह शकन लगे उधरों फिर एक आवाज उठी हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला नानक निरपो निरंकार विच सिद्धा खेला गुरसिमर मनाई काल का खंडे की बेला अज गुरु सकदा पिया लोको पीवो पौल खंड तार होए जन्म सोहेला आवाज कह रही थी वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला उस आवाज ने ब्रह्मंड तक अपने शब्द नू पहुंचाया आओ गुरु के सिखो आज्ञा मान लईए अमृत दी दात लैके अंदरों अमृत नाल जुड़ जाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।